हेलो डियर्स, वेलकम टू प्रीमियर क्लासेस। प्रीमियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। तो दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करना, मैंने कहा नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकाई का अंक, इकाई का अंक, नंबर सिस्टम का टॉपिक है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इकाई का अंक होता क्या है। तो आप सभी जानते हो, हम बचपन में जैसे कोई संख्या लिखी हो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 4 5 3 7, तो हम इसको कैसे पढ़ते थे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई यानी ये जो सबसे पहला नंबर है इसी को हम बोलते हैं क्या? इकाई का अंक। यानी इकाई वाले स्थान पे जो नंबर हो इसी को हम कहते हैं क्या? इकाई का अंक। यही हमारा क्या है? 7 ही क्या है? यही हमारा क्या है? यूनिट डिजिट। यही हमारा क्या है? यूनिट डिजिट। तो ये तो बहुत नॉर्मल है। जैसे हम अभी यहां लिख दें कि 5 7 3 8 4 6। अब हम यहां आपसे कहें कि बताइए कि दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या है, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे कि सर इकाई का अंक जो है वो यहाँ पे क्या है? 6 है। यहाँ पे जो 6 है, 6 है, यही हमारा क्या है? यूनिट। यही हमारा क्या है? यूनिट डिजिट है। यही हमारा क्या है? यूनिट डिजिट है। तो आप आसानी से बता दोगे। लेकिन अब इतना आसान तो पूछा नहीं जाएगा। अब यूनिट डिजिट पे मेरे साथी, यूनिट डिजिट पे जो प्रश्न बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। मैं उसको पहले डिफाइन कर देता हूं। यूनिट डिजिट पे जो प्रश्न बनते हैं वो दो तरीके से बनते हैं। पहला तरीका जो यूनिट डिजिट में हमसे पूछा जाता है वो किस में पूछा जाता है? गुणनफल में। संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। गुणनफल में इकाई का अंक यानी कुछ नंबर्स हमें दिए होंगे जो किस में होंगे? गुणनफल के रूप में होंगे, और गुणनफल के रूप में होंगे और हमसे उस नंबर में पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। फाइंड द यूनिट डिजिट। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे हमने एक संख्या ले लिया यहाँ पे 4 3 2 मल्टीप्लाई 4 9 6 मल्टीप्लाई 3 2 1 3 5। अब यहाँ पे देखिए ये तीन संख्याएं हैं, 432, 496, 32,135। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तीन संख्याएं दी हैं और ये तीनों संख्याएं देखिए गुणनफल के रूप में है। 432 मल्टीप्लाई 496 मल्टीप्लाई 32,135। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें बताइए क्या इकाई का अंक, इसमें क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? अब इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? तो क्या इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर पाना और 2 से 4 सेकंड 6 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का जवाब दे पाना क्या संभव है क्या? तो मेरे साथी, अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें इन पूरे नंबरों का मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है,
चूंकि हमसे पूछा गया है कि इकाई का अंक बताइए, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब रखेंगे और हम देखेंगे कि हमारा इकाई का अंक क्या आता है। तो यहाँ पे हमारा इकाई का अंक है 2 और दूसरे संख्या में इकाई का अंक है 6, यानी 2 और 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12। अभी ये संख्या बची हुई है। फिर मैंने कहा कि हमको तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है ये 5। 5 और 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। लेकिन हमसे किससे मतलब है, हमें तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, हमें तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो यहाँ पे इकाई का अंक जो मिला वो क्या है, 0, यानी हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। यानी इस दी गई संख्या में जो हमारा इकाई का अंक होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, कम से कम 4-4, 5-5 क्वेश्चंस करवाऊंगा। आप पहले इसको समझिए। मैंने कहा संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, तो हमारा संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक है वो कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा वो बनता है कि हमें संख्याएं किस रूप में दी होंगी, घातांक के रूप में दी होगी, यानी घातांक के रूप में दी गई संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांक की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी दूसरा टाइप जो हमारा होता है वो क्या होता है, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक, यानी दूसरा जो प्रश्न होगा वो क्या होगा हमारा, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो जब घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक का मतलब क्या है कि कोई संख्या दी गई होगी और उस संख्या के ऊपर घात लगी होगी और उसमें हमें बताना होगा कि आप बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कैसे, छोटा सा एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 की पावर 3, ये घातांकीय रूप में लिखा है 2 की पावर 3, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें इकाई का अंक कि 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे देखो एक ही डिजिट की संख्या ही है 8, यानी इकाई का अंक 8 ही होगा। ऐसे कोई दूसरी संख्या में मिल जाती, ऐसे क्या लिख लेते कि 243 और इसकी पावर हमने यहाँ लिख दिया 3। अब हमसे कहा जाए कि बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब इसको मैं ऊपर करता हूं। मैंने कहा कि हमें किस तरीके से दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए कि बताइए कि 2 4 3, अब इसकी पावर हमने यहाँ लिख दी 4। अब हमसे कहा जाए कि इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो हम कैसे लिखेंगे कि 2 4 3 मल्टीप्लाई 2 4 3 मल्टीप्लाई 2 4 3 मल्टीप्लाई 2 4 3, 243 को 4 बार। अब ये बताइए कि अब इसमें हमें इकाई का अंक बताना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है तो हम सिर्फ इकाई का अंक लेंगे 3 3 3 3। हमने ये किया, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट को लिया है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, हमें इकाई का अंक निकालना है। यहाँ 3 का 3 में मल्टीप्लाई है, 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, यानी 81। और हमें बताना है इकाई का अंक, यानी हमारे यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारा इस प्रश्न में आएगा क्या, 1। हमारा इस प्रश्न में जो इकाई का अंक हमें मिला है वो हमें क्या मिला है, 1। तो
तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलेंगे, मैं उनके निकालने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे पावर बहुत ज़्यादा हो तो उसमें इकाई का अंक निकालते हैं। कुछ स्पेशल नंबर होते हैं, उनका भी हम इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। अब हम एक एक करके सीखते हैं। अब हमने कहा था कि हमें इकाई का अंक निकालने का दो तरीका होता है। पहला तरीका जब संख्याएं गुणनफल के रूप में हो, दूसरा जब संख्याएं घातांकी के रूप में हो। पहला संख्या जब गुणनफल के रूप में हो और दूसरा जब संख्या घातांक के रूप में हो, घात के रूप में हो। अगर हम बात करें पहले की, तो मैं पहले में देखिए, मान लीजिए हमें एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया, 4 से 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैंने पहला क्वेश्चन लिया, मैंने क्या लिया, मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया। पहला क्वेश्चन मैंने लिया कि 3 4 5 1 मल्टीप्लाई 4 2 7 3 मल्टीप्लाई 3 6 9 4 5 2। अब हमें इसमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे साथी, हमें किससे मतलब है? इकाई के अंक से मतलब है। दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। अब आगे लिख लें, मैं इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है कि यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही 3 आएगा और 3 2 जा 6, यानी हम यहाँ अगर बात करें तो हमारा इकाई का अंक जो मिलेगा वो क्या होगा 6 हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ पे अगर दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ ऐसे कि 4 3 6 2 9 5 मल्टीप्लाई 4 2 6 7 3 1 मल्टीप्लाई 3 2 6 9 4 2 6 7 मल्टीप्लाई 4 3 9 6 2 3 6। अब ध्यान से समझना मेरे साथ। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का अगर हम मल्टीप्लाई करें, क्या आप सोचो इस बात को, क्या इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का आप मल्टीप्लाई कर पाओगे? क्या आप मल्टीप्लाई कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगेगा। आप अगर एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो आपको तो इसी को सॉल्व करने में 20 मिनट 25 मिनट आपके निकल जाएंगे। लेकिन अभी देखिएगा, मात्र आप इस क्वेश्चन का जवाब केवल और केवल 2 सेकंड में दे पाओगे। कैसे सीखते हैं? तो आप ये बताइए, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। यूनिट डिजिट यहाँ पे देखिए 5 ले लिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 7, यहाँ पे 6। तो 5 5 जा 5 42। हमें इकाई अंक से मतलब है 5 दूनी 10। तो यानी हमारा इकाई का अंक क्या आ गया, हमारा यूनिट डिजिट यहाँ क्या आ गया 0। अब मैं कहूंगा कि इतना भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्वेश्चन को देख के ही आंसर दे पाओगे। कैसे? सिर्फ एक छोटा सा आपको नोट लिखना है। क्या नोट लिखना है कि जब गुणनफल में इकाई के अंक पे 5 के साथ कोई दूसरा इकाई अंक, कोई सम संख्या हो, तो ऐसे गुणनफल में इकाई का अंक सदैव 0 होता है। देखो डियर्स, यहाँ पे 5 है। अगर आपको कोई किसी भी संख्या में कोई एक यूनिट डिजिट 5 मिलता है और 5 के अलावा और उसके अलावा जो संख्याएं दी गई हैं, किसी का भी यूनिट डिजिट अगर कोई पे सम संख्या है, एक सम, यानी कहने का मतलब कि एक संख्या यूनिट डिजिट की सम हो
और अगर उसके साथ 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। बताइए, है ना आसान? बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि कैसे हम यहाँ पे यूनिट डिजिट बता सकते हैं। और प्रश्न हम करते हैं। मैंने अभी बताया कि क्या देखना है आपको, एक इवन नंबर हो और इवन नंबर एक हो, इवन नंबर यानी सम संख्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो, किस पे, ये होना चाहिए किस पे, किसी भी एक यूनिट प्लेस पे। और इसके साथ अगर मल्टीप्लाई में कहीं भी यूनिट प्लेस पे 5 आ जाता है तब हमेशा जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे अब एक संख्या ऐसे देख दी गई, जैसे हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, हमने क्वेश्चन लिखा कि 4 3 5 6 0 मल्टीप्लाई 8 3 2 7 1 मल्टीप्लाई 4 3 6 2 1 4। अब ये है, ये संख्या देखिए, अब इस संख्या में हमें बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। अब अगर ऐसी संख्या बहुत सारी मल्टीपल में दी हुई और किसी भी एक संख्या में, किसी भी एक संख्या में यदि इकाई का अंक 0 है, किसी भी एक संख्या में यदि इकाई का अंक 0 है तो उस दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 ही होगा, उस दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 होगा। देखो यहाँ पे हम 0 ले लें, यहाँ पे 1 ले लें, यहाँ पे 4 ले लें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो हमें ये भी लिखने और करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ देखा कि इस दी गई संख्या में ये एक हमें 0 मिला और ये एक हमें 0 मिला, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, हम क्वेश्चंस को देखेंगे और आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम सीखते हैं कि यदि हमारी जो संख्या घातांक के रूप में जो संख्याएं दी गई होती हैं, जो घातांक के रूप में संख्या दी गई होती हैं, हम उनका कैसे इकाई का अंक निकालते हैं। हम क्या सीखेंगे, जब संख्या हमारी क्या हो, दूसरा टाइप देखेंगे, घातांकीय संख्याओं में, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक, घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक। अब घातांकीय संख्याओं में इकाई का अंक हम कैसे निकालते हैं। अगर बहुत छोटा क्वेश्चन है तो हम तो उससे बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे अगर हमें क्वेश्चन दे दिया गया, हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, हमें क्वेश्चन सिर्फ अगर इतना दे दिया गया कि 4 3 6 9 2 की पावर 4, अगर सिर्फ पावर 4 तक है। अच्छा ये बताओ, क्या इतनी बड़ी संख्या को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना कि 4 3 6 9 2 मल्टीप्लाई 4 3 6 9 2 मल्टीप्लाई 4 3 6 9 2 मल्टीप्लाई 4 3 6 9 2। अब क्या इस संख्या का मल्टीप्लाई कर पाना संभव है? नहीं मेरे दोस्त, कैलकुलेटर भी जवाब दे देगा। हमारे पास जो कैलकुलेटर है वो भी जवाब दे देगा, कहेगा भैया मेरे बस का तो नहीं है। लेकिन हमें जो मेथड पता है, चाहे तो यहाँ से सिर्फ ये 2 और ये 2, ये 2 और ये 4 बार 2, क्योंकि ये हमारा यूनिट प्लेस पे सिर्फ 2 2 है, क्योंकि हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, हमें सिर्फ इकाई से अंक से मतलब है। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये आ गया 16 और यहाँ पे हमारा इकाई का अंक क्या आ गया 6। यानी हमारा यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आया, यहाँ पे हमारा जो यूनिट डिजिट आया वो हमारा यूनिट डिजिट क्या आया मेरे भाई, 6 आया। तो यहाँ पे चूंकि सिर्फ 4 बार था तो हमने आसानी से कर लिया। अगर यही मेरे साथी मैं इस तरह से प्रश्न दे दूं
अगर प्रश्न कुछ ऐसा हो, आप ध्यान से देखते जाइए और सीखते जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आप सीख पा रहे होंगे। अगर मैंने क्वेश्चन ये ले लिया, अगर मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया 4 3 6 9 2 5 और फिर मैंने इसकी पावर लिख दी 1 2 5 6। अब मेरे दोस्त बताओ, क्या 43,925 को 1,256 बार मल्टीप्लाई कर पाना पॉसिबल है क्या? आप खुद सोचिए इस बात को और दिमाग लगाइए। अब बताइए, क्या इस संख्या को इतनी बार मल्टीप्लाई कर पाना संभव है क्या? हमें तो इतनी बार लिखने में ही कितना सारा समय चला जाएगा, हम सोच भी नहीं सकते। हमारे नेक्स्ट ईयर का एग्जाम आ जाएगा। लेकिन बहुत ही आसान तरीका है कि इस प्रश्न का हम जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। कैसे? तो आपको देखना है कि आपको सिर्फ मतलब किससे है? यूनिट डिजिट से। और जब यूनिट डिजिट से मतलब है मेरे भाई, तो आप कहोगे हाँ चलिए सर ठीक है, आप तो बहुत सही कह रहे हैं। तो आपको यूनिट डिजिट से मतलब है तो सिर्फ यूनिट डिजिट ले लो। अब यूनिट डिजिट को ले लिया तो हमने इसकी पावर लिख ली। क्या 5 को 1,256 बार लिखना संभव है और फिर लिखकर उसका मल्टीप्लाई कर पाना संभव है क्या? अभी भी कहोगे सर अभी भी संभव नहीं है। तो मेरे दोस्त, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनकी जो हम किसी भी नंबर का उसी में मल्टीप्लाई करना, जब उसी संख्या का उसी संख्या में, ध्यान से समझिएगा, उसी संख्या का उसी संख्या में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 नंबर के बाद, कितने? 4 नंबर के बाद 5वीं बार से उसकी प्रवृत्ति जो होती है यूनिट डिजिट की, वह फिर से सेम हो जाती है। एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 2 की पावर 14। मैंने कहा 2 की पावर 14 में इकाई का अंक क्या होगा? मैंने कहा 2 की पावर 14 में इकाई का अंक क्या होगा? तो आप समझिएगा। तो यानी हम यहाँ पे 2 को देखिए, 2 को हम लिख लेते हैं कितनी बार? 14 बार। एक 2 3 4 5 6 7, ये हमने 14 टाइम्स 2 को ले लिया। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे 4 बार तक में हमारा यूनिट डिजिट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना बना? 6। यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 बना क्योंकि 16 है। अब जैसे 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 32। और 32 आया तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 2। देखिए 4 के बाद फिर यूनिट डिजिट 2 बना, फिर 2, 2 4, 4 2 8, 8 2 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। यहाँ पे आए तो 16 और जैसे ही हमने फिर यहाँ पे दिया, ये आया 32 और 32 में फिर से इकाई का अंक 2। फिर देखिए 4 के बाद, यहाँ पे 4 के बाद बदला था, 4 के बाद यहाँ फिर से बदला और फिर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 16 और यहाँ पे देखिए फिर 32, फिर 2 आया। तो यानी कहने का मेरे मतलब क्या है कि हर 4 बार के बाद ये नंबर फिर से इकाई का अंक वही हो जाता है। 4 बार अगर किसी भी नंबर का हम उसी में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर का उसी में यदि हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्क उसके बाद जो आएगा, फिर 5वीं बार जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका यूनिट डिजिट फिर से सेम हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको फिर से समझा देता हूं। जैसे हम यहाँ पे ले लें 3 की पावर 10। देखिएगा मैंने लिया 3 की पावर 10, ठीक है। तो 3 की पावर 10 लेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिएगा और ये रहा 9 10, 3 थे 9 त्रिक 27 त्रिक 81। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट देखिए 3 था और यहाँ पे पहुंचते चौथी नंबर पे पहुंचते पे 81, यानी यूनिट डिजिट हो गए।
लेकिन जैसे ही 1 का 3 में मल्टीप्लाई होगा फिर से यूनिट डिजिट 3 बन जाएगा, फिर से यूनिट डिजिट 3 बन जाएगा। आप समझ पा रहे हो? फिर से यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 बना, मतलब 4 के बाद फिर से वही आ जाना, इकाई अंक सेम हो जाना। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब कंडीशन ऐसी हो कि इतनी बड़ी संख्या आपको दे दी जाए और उसमें आपसे इकाई का अंक पूछा जाए, तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी घात होगी, जो हमारी जो पावर होगी, उस पावर में हम 4 का डिवाइड करेंगे। और जब हम उस पावर में 4 की डिवाइड करेंगे तो जो हमारा शेष बचेगा, जो हमारा शेषफल बचेगा, अब शेषफल क्या बचेगा, तो जब हम किसी भी संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, और या तो पूरी तरीके से कट जाएगा और 0 आएगा। और मेरे दोस्त मेरा रूल है, हमारा नियम है कि अगर 0 आ जाए तो उसकी जगह, अगर 0 आ जाए तो हम उसकी जगह क्या ले लेंगे, उसकी पावर 4 ले लेंगे, उसकी घात 4 ले लेंगे। तो अब इस दी गई संख्या में देखिए, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 4 की डिविजिबिलिटी अगर हमको पता है तो हम लास्ट के अगर 2 संख्या में ही डिवाइड कर दें 4 का तो हमें पता चल जाएगा, हमें पूरी संख्या में 4 का डिवाइड भी करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हम चलिए यहाँ पे अगर 1256 में 4 से डिवाइड करते हैं, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 कहीं 12, यहाँ पे 5 लिए, 4 एकम 4, 1 6 4 4 16, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। और जब मैंने कहा कि जब रिमाइंडर 0 आएगा, जब आपका शेषफल 0 आएगा तो आपको वहाँ पे 4 लेना है। यानी अभी इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं कि 5 की पावर 4। और जब 5 की पावर 4 लिखेंगे तो यानी हम 5 को कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। और देखिए 5 5 25 और फिर 5 5 5 25, फिर यूनिट डिजिट 5 5 5 25, यानी यहाँ पे हमारा जो यूनिट डिजिट होगा, यहाँ पे जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा मेरे दोस्त, 5 ही होगा। बात समझ में आई आपको? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आया, मैं एक क्वेश्चन और लेके आपको समझाता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको एक बहुत ही बेहतरीन रूल बताने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन रूल। मैंने कहा कि किसी भी संख्या का जब हम उसी संख्या का उसी संख्या में, ध्यान रखिएगा, उसी संख्या का उसी संख्या में जब 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 5वीं बार से इकाई का अंक सेम हो जाता है, जो कि 1 बार में था। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं फिर क्वेश्चन एक ले रहा हूँ, मैं क्वेश्चन क्या ले रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन मैंने लिखा कि 4 3 2 4 7, और इसकी पावर मैंने लिख दी 1 4 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, मैंने कहा हमें तो इकाई से मतलब है, यानी हम यहाँ ले लेंगे 7 और 7 की पावर 142। अब 142 को हमने कहा घात को क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, तो 4 कहीं 12, यहाँ पे कितना बचा 2, 4 पंचे 20, यहाँ पे आया 2 में से 2 से कट, यानी हमारा यहाँ जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 2। यानी अब यहाँ हम लेंगे क्या, 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 यानी 7 7 49, और हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा ना, हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, था आसान। अब एक आपको नोट लिखना पड़ेगा, एक मैं नोट लिखा रहा हूँ। कुछ स्पेशल नंबर होते हैं जिनको हमें सिर्फ देख के ही आंसर दे देना है, हमें इतना कष्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त नोट में क्या लिखोगे आप, नोट में आप लिखोगे कि जब दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 और 6 हो तो घात कितनी भी हो इकाई का अंक
इकाई का अंक समान होगा। कहने का मतलब, इसके कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त, अगर मैंने यहाँ लिखा है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या लिखा कि 3 2 5 6 9 0 और इसकी पावर मैंने लिख दी 4 2 3 6 9। देखिए मेरे दोस्त, ये संख्या है, ये इसकी घात है। यहाँ पे अगर इकाई का अंक 0 है तो घात कुछ भी हो, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा मेरे दोस्त 0 ही होगा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, मैंने लिखा कि 4 5 3 7 5 और इसकी पावर मैंने लिख दी 4 3 2 6 9। मैंने कहा अगर इकाई का अंक 5 है तो इसकी पावर कुछ भी हो, इसकी पावर कुछ भी हो, इसकी पावर कुछ भी हो मेरे भाई, हमारा यूनिट डिजिट सेम होगा। यानी हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा। बात समझ में आई? मैंने कहा कि अगर, मैंने क्या कहा कि अगर आपकी दी गई घातांक के रूप में दी गई संख्या में, अगर जो हमारी आधार की संख्या है, अब आपको आधार की संख्या का मतलब क्या है मेरे दोस्त, जैसे मैंने यहाँ लिखा 3 2 5 6 3 और यहाँ पे लिखा 4 3 2 6 9। तो ये संख्या जो है ये हमारी आधार की संख्या कहलाती है, हमारा बेस है, और ये हमारा क्या है, घात है, पावर है। तो ये जो हमारी आधार की संख्या है, अगर आधार की संख्या में यूनिट डिजिट पे क्या आए, 0 5 6 1, इन 4 में से कोई भी संख्या अगर है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट सेम होता है। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो उस संख्या की कितनी भी पावर हो उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। अगर 5 है तो जैसे मैं चारों का एक एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, चारों का जैसे पहले मैंने लिख दिया मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा, पहला क्वेश्चन में लिखा कि 2 3 3 9 5 6 0, इसकी पावर लिख दी 4 3 2 6 9। अब देखिए यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट बेस का क्या है, 0। अब इसकी पावर कुछ भी हो, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो यूनिट डिजिट होगा, इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 ही होगा। अगर यहाँ मैंने लिख दिया 4 3 6 9 4 6 और इसकी पावर मैंने लिख दी 4 3 2 9 4, अब इसकी पावर यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 6। अब पावर कुछ भी हो, इसका जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा, 6। फिर मैंने यहाँ लिखा 7 3 2 9 5 और इसकी पावर लिख दी 4 3 6 9। अब मैंने कहा जब यूनिट डिजिट 5 है तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा, सेम यानी 5 होगा। फिर मैंने यहाँ लिखा कि 3 9 6 2 4 1 की पावर 3 2 6 9 1। अब मैंने कहा अगर इकाई का अंक 1 है, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा। तो ये था हमारा यूनिट डिजिट के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिट डिजिट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैंने एक जो और नियम बताया था उस पर मैं आपको 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2 क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि 4 5 6 7 की पावर मैंने लिखी 1 4 7। अब मैंने कहा बताइए कि इस दी गई संख्या में यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैंने कहा हमें आधार बेस की जो हमारा आधार का नंबर है
हम इसमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो हमने 7 का पावर 147 दे दिया। अब क्या 7 को 147 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाना पॉसिबल है क्या? जी बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हमारे एग्जामिनेशन, इतना टाइम अगर लेंगे तो हम कभी भी सिलेक्शन नहीं पाएंगे। तो मैंने इसके लिए कहा कि आप 147 में घात में हमेशा क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। 4 से जब रिमाइंडर करेंगे तो देखिए 4 3 12, यहाँ पे आया 2, हमने 7 लिया, 4 6 24 और यहाँ पे बचा कितना 3, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 3, यानी हम यहाँ लेंगे कितना 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 यानी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है 7 की पावर 3 होता है 343। हमारा इकाई का अंक कितना मिल गया 3। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, यूनिट डिजिट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या वीडियो को एक बार आप फिर से देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे वैसे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 4 5 4 की पावर 259। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने ये ले लिया, मुझे बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। मैं इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ मैंने कहा बेस का हमें क्या ले लेना है, सिर्फ इकाई का अंक लेना है। अब 4 की पावर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 259। फिर मैंने कहा 4 को इतनी बार तो नहीं, तो हम क्या करेंगे 259, हमने कहा लास्ट से 2 डिजिट लीजिए, क्योंकि हम 259 को क्या लिख सकते हैं 200 प्लस 59। अब 200 तो 4 से कट ही जाएगा, 59 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो 4 एकम 4, यहाँ पे बचा 1 9, 4 चौक 16, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी हमें क्या लेना है यहाँ 4 की पावर 3, और 4 की पावर 3 मेरे दोस्त कितना होता है कि 4 चौक 16 चौको 64, यानी ये आया 64, यानी हमारा यूनिट डिजिट कितना मिल गया हमें 4। यही हमारा क्या है यूनिट डिजिट। तो कैसी रही क्लास दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था, ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट था जिसमें यूनिट डिजिट के नाम से जिसको हम जानते हैं, और ये यूनिट डिजिट का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है नंबर सिस्टम का, और बहुत सारी एग्जामों में इससे एक प्रश्न या 2 प्रश्न आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा और आपको यूनिट डिजिट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी कोई कंफ्यूजन है या आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा, और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको जरूर मैं दूर करूंगा। तो इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है ना तो आप इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो बनाता रहूँगा, शानदार वीडियो, और एक छोटे छोटे टॉपिक में एक टॉपिक लेके आऊँगा और उसी टॉपिक को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊँगा। और देखिएगा बहुत कम समय में और बहुत जल्द आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा आप सीखने वाले हैं, और मैथ आपके लिए छूमंतर हो जाएगी। आप मतलब मैथ में पूछे नहीं, आप गजब ढा दोगे। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।